लॉ ऑफ रिलीजन। सो इस चैप्टर में हरारी ने अपना थर्ड ग्लोबल इमेजिन ऑर्डर डिस्कस किया। हमने अभी तक मनी और अभी तक हमने एम्पायर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया। जो थर्ड इमेजिन ग्लोबल ऑर्डर है बड़ा, वो है रिलीजन। तो हरारी कहते हैं कि जो रिलीजन है वो एज एन इमेजिन ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये लोगों को यूनाइट भी करते हैं और लोगों को रूल्स भी देते हैं कि उन्होंने कैसे यूनाइट होना है। क्योंकि जो रिलीजन है उसमें लोग अपने बिलीफ की बेस पे यूनाइट करते हैं, जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड की एंटिटी नहीं है, बल्कि लोगों का हर किसी का एक बिलीफ होता है। वो कहते हैं कि जो ओल्डर रिलीजन्स थे वो इमेजिन्ड ऑर्डर थे, लेकिन वो बहुत छोटे स्केल पे फंक्शन करते थे। उनका जो स्केल था वो बहुत लिमिटेड होता था, वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ लोगों को कॉपरेट करवा पाते थे। इसीलिए इन जो इतने छोटे छोटे रिलीजन्स हैं उनको हरारी इमेजिन ऑर्डर में या ग्लोबल इमेजिन ऑर्डर में नहीं कंसिडर करते। वो कहते हैं कि जो ग्लोबल यूनिफायर्स वो रिलीजन होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जो जियोग्राफिकली लिमिटेड नहीं होते। इसी तरह हरारी के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर हम इमेजिन करें एक मार्केट जो कि सीरिया में है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग अराउंड द ग्लोब आए हुए हैं, कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ अपने कोई हॉली श्राइन्स को विजिट करने के लिए। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर मैं मक्का को सोचूं तो जहाँ पे काबा है जो कि इस्लाम का हॉली श्राइन है, वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेंजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से इकट्ठे होते हैं, प्रे करते हैं या हज के लिए आते हैं। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से जो रिलीजन है वो थर्ड ग्रेट यूनिफायर है इन द वर्ल्ड में, मनी और एम्पायर्स की तरह। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है वो भी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ देता है, जो एक बिलीव देता है जो ह्यूमंस फॉलो करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि जो रिलीजन्स हैं वो लोगों को यूनिफाई करते हैं सिर्फ तब जब वो यूनिवर्सल और मिशनरी हों। मतलब कि वो एक तो यूनिवर्सल हो, वो महदूद ना हो किसी भी कास्ट, क्रीड या किसी भी कलर के लोगों के लिए। दूसरा ये कि मिशनरी, उनका कोई मिशन हो। उसने इसमें दो मेन रिलीजन्स को फॉलो किया जिन्हें वो ग्लोबल ऑर्डर के लिए मानते हैं। उसमें उन्होंने कहा इस्लाम एंड बुद्धिज़्म। वो कहते हैं फर्स्ट मिलेनियम, मतलब जो फर्स्ट 1000 BCE से पहले तक जो सबसे एंशिएंट रिलीजन था वो लोकल और एक्सक्लूसिव होते थे। मतलब बहुत छोटे छोटे लोगों के, डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट रिलीजन्स होते थे, इसीलिए वो कभी भी जो लोग हैं उनको यूनाइट नहीं कर पाए। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले तक जो फ्रेजर्स थे, जो हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ में रहते थे, वो एनिमिज्म पे बिलीव करते थे। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म का मतलब होता है कि एक बंदा है वो बिलीव करता है कि जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो पत्थर, सूरज, आग, इन सब में वो उन्हें लगता है कि स्पिरिट्स हैं, ये सब ही क्या हैं? गॉड की एक शेप है या गॉड ही हैं और इनका इक्वल स्टेटस है। और ये जो लोग होते हैं मतलब हर चीज़ को खुदा मानते हैं, इसीलिए इसे एनिमिज्म कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत पुरानी बात है और इसको हरारी रिलीजन नहीं मानते। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद रिलीजन रेवोल्यूशन भी आई। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आई, उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, तो उसके बाद एक रिलीजन रेवोल्यूशन भी आई क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये जो एनिमल्स, प्लांट्स या ये जो पत्थर, पहाड़, सब चीज़ हैं ये खुदा नहीं है बल्कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब उन्होंने फार्मिंग सोसाइटीज़ आई तो उन्होंने कहा कि जो गॉड है, जो खुदा है, वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है। तो उन्होंने फिर जब इस चीज़ पे बिलीव किया तो उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ को खुदा मानना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमारी प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी फ्लोरिश की। हरारी कहते हैं कि जब ह्यूमंस ने ये सोचना शुरू किया तो उन्होंने खुद को सुपीरियर फील किया एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। हरारी ने कहा कि जो पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स होते हैं वो बिलीव करते हैं एक सुप्रीम फोर्स पे या एक सुप्रीम एनर्जी पे। अब वो कहते हैं कि जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे उनके लिए जो ये एनर्जी, जो ये पावर थी ना, जो जिसको वो गॉड कहते थे, वो उनके लिए फेट था, फेट। और जो इसी तरह हिंदूज थे उनके लिए ये चीज़ अटमान थी। इसी तरह हरारी कहते हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे बिलीव करते रहे। लेकिन हरारी कहते हैं कि जो पॉलीथीस्टिज्म है वो फंडामेंटली ओपन माइंडेड होता है क्योंकि वो हर तरह के गॉड्स उनके होते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा गॉड्स पे वो बिलीव करते हैं। लेकिन जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं, जो एक खुदा पे बिलीव करते हैं, उनमें क्रिश्चियनिटी या इस्लाम होता है, उन्हें लगता है कि, हरारी को लगता है कि ये रिलीजन थोड़े से रिजिड होते हैं और ये थोड़े से वायलेंट भी होते हैं क्योंकि किसी और जो गॉड है उसके लिए इनके अंदर स्पेस नहीं होती। तो हरारी कहते हैं कि जो पॉलीथीस्टिक रोमन्स थे उन्होंने कुछ क्रिश्चियंस को किल किया, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस को आज तक जेनोसाइड में मारा है। तो इससे पता चलता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो उसमें टॉलरेंस की कमी थी एज़ कम्पेयर टू रोमन एम्पायर्स या रोमन्स के जो पॉलीथीस्टिक गॉड्स थे। तो हरारी कहते हैं कि जो मोनोथीस्टिक रिलीजन वो भी किसी तरह से जो पॉलीथीस्टिक रिलीजन है उन्हीं से ही निकले। जैसे हरारी को लगता है कि एक बंदा था वो पॉलीथीज्म पे बिलीव करता था, लेकिन उसकी जनरेशन आती रही, आते आते उन्होंने किसी एक गॉड पे बिलीव करना शुरू कर दिया। तो उससे उन्हें लगा कि ये जो डाइटी है ये ही उनकी मतलब एक है। वहाँ से क्या हुआ? मोनोथीज्म स्टार्ट हो गया। तो हरारी कहते हैं कि जो एंशिएंट इजिप्ट के लोग थे 1350 BCE तक, उनमें
उनमें जो फेरोआ थे उन्होंने कहा कि एक माइनर गॉड जिसका नाम एटन, उन्होंने कहा यही सुप्रीम पावर है, तो वहाँ से क्या हो गया, ये मोनोथेइज्म हो गया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरह एवोल्यूशन हुई। हरारी कहते हैं जो ज्यूइश सेक्ट है उन्होंने कहा कि जो जीसस ऑफ नज़रत है वही गॉड है, और इस तरह वो क्या हो गया, मोनोथेइज्म में कन्वर्ट हो गया। हरारी कहते हैं कि ये जो सारे रिलीजन हैं ये सक्सेसफुल इसलिए हैं और इन्होंने रोमन एम्पायर पे इसी वजह से रोमन एम्पायर को टुक ओवर कर लिया क्योंकि इनके जो बिलीव्स थे वो ज़्यादा यूनिफाइड थे, लोगों को ज़्यादा यूनिफाइड करते थे। हरारी कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में अभी भी कहीं ना कहीं पॉलीथिज्म ही है। हर क्रिश्चियनिटी मोनोथिज्म, एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है बिकॉज दे बिलीव इन वन गॉड, लेकिन स्टिल इट इज़ पॉलीथिस्टिक क्योंकि वो डिफरेंट जो सेंट्स हैं उनसे भी प्रे करते हैं, उन्हें लगता है कि इनकी भी पार्शियल पावर है। जैसे वी ऑल नो कि जो क्रिश्चियंस हैं वो गॉड पे भी बिलीव करते हैं, जीसस पे भी बिलीव करते हैं, और जो वर्जिन मैरी हैं उन पे भी बिलीव करते हैं। इसी तरह हरारी कहते हैं जो सिद्धार्था गौतमा था जिन्होंने बुद्धिज्म की बेस रखी, वो सिर्फ एक लेजेंडरी प्रिंस है जो कि 500 BCE में पाए जाते थे। गौतमा ने नोटिस किया कि जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली क्रेव कर रहे हैं थिंग्स को, बहुत मटीरियलिस्टिक हो जा रहे हैं क्योंकि, और वो मटीरियलिस्टिक होने की वजह से ही सफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक डेवलप कर दी कि जो लोग हैं वो हर तरह की मटीरियल चीज़ से डिटैच हो जाएं और सिर्फ पीस को फॉलो करें। तो वहाँ से क्या हो गया, बुद्धिज़्म की बेस पड़ गई। तो हरारी कहते हैं कि जो लास्ट 300 साल गुजरे हैं वो बहुत सेकुलर गुजरे हैं क्योंकि अब कुछ और वर्ल्ड व्यूज़, रिलीजन्स का टॉपिक यहाँ पे आप देखिए एक तरह से एंड हो रहा है। हरारी कह रहे हैं कि जो लास्ट 300 ईयर्स हैं वो बहुत सेकुलर गुजरे हैं क्योंकि अब जो नए वर्ल्ड व्यूज़ हैं लाइक लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म और नाजिज्म ये भी उठ रहे हैं, और ये जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं ये भी रिलीजन्स की तरह के, और इनको हरारी ने नेचुरल लॉ रिलीजन्स कहा है। हरारी कहते हैं कि जो कम्युनिज्म है उसकी भी एक हॉली स्क्रिप्ट है और प्रोफेटिक टेक्स्ट होता है, मतलब हर रिलीजन की एक बुक होती है, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। हम तो हरारी कहते हैं कि अगर हम सिर्फ कम्युनिज्म को उठाएं तो कम्युनिज्म की एक बुक है जिसको उसकी हॉली स्क्रिप्ट ही माना जाता है जिसका नाम दास कैपिटल है, जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखी। इसी तरह हरारी कहते हैं कि कम्युनिज्म के भी स्पेशल हॉलीडेज होते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री में, और इसी तरह वो भी ह्यूमन एक्शन को गाइड करने की बात करते हैं। कोई भी आप रिलीजन उठाए तो उनके प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी हॉली स्क्रिप्ट्स होती हैं और एक रूल ऑफ लॉ होता है, रूल्स वो बताते हैं आपने कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। तो जो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, नाजिज्म, लिबरलिज्म ये भी इसी तरह लोगों को गाइड कर रहे हैं। इनके भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनकी भी टेक्स्ट हैं, और इसी ये लोगों को बताना कि आपने ऐसे करना है। कुछ यूनिफाई कर रहे हैं, कुछ लोगों को यूनिफाई नहीं कर रहे हैं। तो हरारी कहते हैं कि जब वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं तो हो सकता है कुछ उनके जो रीडर्स हैं वो इन क्लेम्स को सुन के अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन हरारी कहते हैं कि मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्हें भी पता है कि उनके रीडर्स का ऑपोजिट व्यू होगा, वो रिलीजन को एक और चीज़, और कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इस तरह के जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं इनको डिफरेंट सोचते होंगे। लेकिन हरारी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो इस आज के दौर का मोस्ट सक्सेसफुल मॉडर्न रिलीजन है। तो वो कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म को भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम ह्यूमनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमनिज्म क्या होता है? हरारी कहते हैं कि ह्यूमनिज्म एक ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है जो ये क्लेम करता है कि जो होमो सैपियंस हैं वो स्पेशल हैं, यूनिक हैं और सेक्रेड हैं और डिफरेंट हैं दूसरे एनिमल से। इसी तरह वो कहते हैं कि जो लिबरल ह्यूमनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फ्री इंडिविजुअल है, वही एक ह्यूमैनिटी का गोल है, हमें फ्री कर दो, हम फ्री रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। इसी तरह वो कहते हैं कि जो सोशल ह्यूमनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें इक्वल होना चाहिए, इक्वल पार्ट ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटी, जो इक्वालिटी है वही ह्यूमैनिटी का बेस्ट एक्सप्रेशन है। इसीलिए सोशलिस्ट क्या कहते हैं? इक्वल सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, जो कि आप सोशलिज्म या कम्युनिज्म में फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह हरारी कहते हैं जो एवोल्यूशनरी ह्यूमनिस्ट होते हैं वो नाजीज होते हैं, जैसे कि जर्मन नाजीज थे। उन्हें लगता था कि जो ह्यूमंस हैं वो बेटर ह्यूमंस बन सकते हैं अगर वो अपनी सारी इन्फीरियर पॉपुलेशंस को ख़त्म कर दें। उन्होंने, आपको पता है कि हिटलर था, उसने कहा कि मैं सारी जो डिफरेंट ज्यूइश हैं, जो डिफरेंट जो इन्फीरियर रेसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या होता है, हर जो ह्यूमंस हैं वो बेटर इवॉल्व हो सकते हैं। तो हरारी कहते हैं कि इसी तरह के जो एलीट्स हैं वो आज यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते रहे हैं 1930s तक, जिनमें से बहुत लोगों ने तो इस बात पर लिखा भी है कि जो वाइट पीपल हैं वो मोर इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन और इंडियंस। इस तरह हरारी कहते हैं कि जो वाइट सुप्रीमेसी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में अंटिल द 1960s। इसी तरह हरारी कहते हैं कि लोग आजकल ये बात तो नहीं करते कि हाँ हमें दूसरी जो रेसेस हैं या जो इन्फीरियर पॉपुलेशन है उनको हम ख़त्म कर दें बाय जीनोसाइड और एनीथिंग एल्स, लेकिन हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी एक एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म जैसा कंसेप्ट है। वो क्या है? वो आजकल के साइंटिस्ट हैं जिन्हें लगता है कि जो हमारे जीन्स हैं वो हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि जो लोगों के जीन्स हैं उनको मैनिपुलेट कर दिया जाए और जो अच्छे जीन्स हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जाए। तो हरारी के नज़दीक ये जो आजकल की साइंटिस्ट जीन्स पे काम कर रहे हैं ये भी of evolutionary humanism है, जो कि डिफरेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द नाजीज ह्यूमनिज्म। सो